वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहिब तमाम दोस्तों, सबसे पहले आपका शुक्रिया आप आए यहाँ पे। हम मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्क जो कि नासिर शाह साहब की सरबराही में हमारे दोस्त सारे आए हैं यहाँ पे मरकज़ पे, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और हमारी जो गुफ्तगू आप सुनते रहे हैं, जो बातें सुनते रहे हैं, बंद कमरों में भी हमारी इसी हवाले से तमाम हमारे जो मौक़िफ़ है उस हवाले से बात हुई है। तो जो उसका आउटकम है, मैं मजीद अपनी बात करने के बजाय मैं चाहूँगा कि नासिर शाह साहब जो उस बातों को एक्सप्लेन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। ये उन्हीं मीटिंगों का तसलसल है जो कुछ ऐसे से हमारी आपस में हो रही हैं, और जो मौक़िफ़ है MQM पाकिस्तान का कि जो यूसीज़ को बढ़ाया जाए, जिसके लिए हमने 10-1 का एक लेटर भी लिखा था इलेक्शन होने से पहले, बल्दियाती इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन को, और जिस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन हुए, फिर हमने तो बहुत कोशिश की कि MQM पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले, लेकिन इनका जमहूरी हक है, इन्होंने जो भी फैसला किया वो इनकी मर्जी थी। तो उसी पे जो यूसीज़ हैं जिनको बढ़ाना है, उसके लिए आज भी मशावरत हुई, और उसके लिए हम उन इलाकों में जहाँ पे 52 या 56 नंबर्स की बात हो रही है, तो उनको ज़रूर हम कंसिडर भी कर रहे हैं। बल्कि जैसे अभी सेंसस भी होंगे, मज़ीद ज़्यादा यूसीज़ बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने कही है उन पे जो है वो लेटर लिख दिया जाएगा। आपकी कोई ये जो बातचीत आपकी MQM के साथ हो रही है, ये सिर्फ इसी वजह की हमारे से हो रही है, या वफाक में जो पीपल्स पार्टी जो जराए की फैसला आया है कि बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उसमें वो भी बातचीत हो रही है? देखिए, हमारी मीटिंग का जो असल मौजू तो यही है यूसीज़ वाला, जो 10-1 का लेटर हमने लिखा था जिस पर अमल नहीं हुआ, उसी के तसलसल में ये बात थी। लेकिन जाहिर है दीगर इश्यूज़ पर भी बात होती है। तो देखिए, वो फैसला अभी CEC में जाएगा हमारी तरफ से, तो ऐसा तो नहीं है। बाकी तो हमारे लोगों ने नॉमिनेशंस भरे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है। इसी तरह MQM ने भी यहाँ पे अपने नॉमिनेशन भरे हुए हैं। अब ये एक बात सामने ज़रूर आई है PDM की तरफ से कि वो चाह रहे हैं कि एक फ़र्द वाहिद ने जो इंतशार फैलाने की कोशिश की हुई है, कि जब उसका दिल चाहता है वो असेंबली में आने की कोशिश करता है, जब चाहता है इस्तीफे दे देता है, असेंबली को तहलील करने की कोशिश करता है, जिस तरह नेशनल असेंबली की भी कोशिश की थी खान साहब ने, लेकिन फिर वो अनडू हुआ। और इसी तरह अब वो जिस तरह पंजाब की असेंबली तहलील कर दी, KP की तहलील कर दी, फिर आए दिन नई कोई ना कोई शोशे छोड़ते रहते हैं। अब तो आपने देखा वो जो एक बड़ी आलमी साजिश थी, और जो अमेरिकन का पर्चा लहराया करते थे, अब किसी को इंटरव्यू देते हुए उससे भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो ये एक बंदा है जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त के हालात आप देखें, बहुत क्रूशल हालात है, महंगाई है, सब लोग उसमें पिस रहे हैं। और ये भी इस वजह से है कि इसकी जिम्मेदारी भी उसी नाअहल वफाकी PTI की हुकूमत पर है, जिसने जो एग्रीमेंट किए IMF के साथ, या जिस तरह के उन्होंने उस वक्त स्टेप्स लिए, उसी का आज हम सब जो है भुगत रहे हैं। और फिर आज भी वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीनों के इलेक्शंस हैं, दीगर चीज़ें हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उस फर्द वाहिद की वजह से जो एक बात PDM की तरफ से आई है कि क्यों न इस तरह के इलेक्शन से सब दूर रहे, तो ये बात है, अंडर कंसिडरेशन है। जी शाह साहब ये बताइएगा कि MQM को एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कभी हल्का बंदियाँ हैं, कभी 140A है, कभी लॉ एंड ऑर्डर है। तो आखिर क्या वजूहत हैं कि वंस फॉर ऑल पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर देती? देखिए, MQM पाकिस्तान के सब दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम है।
और पॉलिटिकल इश्यूज होते रहते हैं और इस तरह की बात रहती है, इख्तलाफात भी होते हैं जमहूरी तौर पर। कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी की बात तो है नहीं, लेकिन हम साथ भी रहे हैं, फिर पॉलिटिकल हमारे यहाँ डिफरेंसेस भी रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है और हमारी क़यादत की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से कि आपस में बैठना और आगे चलना है कि वो जो एक तफरीक है, वो जो कुछ लोगों को मौका मिलता है इंतशार फैलाने का, कि उसको इंतशार फैलाने ना दिया जाए। और ये जो एक आम लफ्ज़ों में जिसको शहरी और दही तफरीक कहते हैं वो खत्म हो और हम सब आपस में एक पी के शहानी से शुरू हुई है एमक्यूएम की कहानी, और वो कहानी आज तक वैसे ही है। जो भी इत्तेहाद आपका हुआ है, इन्होंने आपके वजीर आजम बनवाए, लेकिन हर दफा आपने इनको धोखा दिया। और आज भी मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि अपने बुतरा से महफूज रहे पीपल्स पार्टी के सरबराह। तो शादाब ये कब जो मामला बेहतर होंगे और इख्तियारात आप जो है देने को तैयार नहीं। ये सईद गनी साहब खड़े हैं, इन्होंने हल्का बंदियाँ करवाई हैं, तो ये मिनिस्टर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये सिंध के दुश्मन है क्या मिनिस्टर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये प्योरली इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। हम ये ज़रूर उस वक्त हमारी जो सोच थी कि नई यूसीज की बजाय उन्हीं यूसीज पर हल्का बंदियाँ हों, लेकिन वो लिख के हमने इलेक्शन कमीशन को दी थी। सईद भाई ने कोई नक्शे नहीं खींचे, ना ही कोई हल्का बंदियाँ जाके इन्होंने वहाँ पे दीवारें लगाई हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बनाई है। लेकिन उसमें जब एमक्यू की तरफ से एतराज़ात आए और जब हमारे आपस में मीटिंग्स हुई, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को ही लिखा कि इसमें कुछ इश्यूज हैं, इन पर आप नज़रसानी करें। जो 10-1 का हमने लेटर लिखा था इसी को। बाकी हम साथ हैं, हमारे गुज़रा हों, हमारे कारकुन हों, सब बेहतरी चाहते हैं। और अगर हम लोग साथ हैं तो ये मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर है। इसमें ऐड कर दो, सिर्फ एक चीज ऐड कर दो, इसमें एक मिनट ऐड कर दो। देखिए, ये जो नासिर भाई ने जो पहले तो हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, हमारी रिवायत है कि जो है वो बिल्कुल घर आए हुए लोगों को जो है बिल्कुल तमाम इज्जत और इकराम उनका जो होना चाहिए वो उसको महसूस हाजिर रखें। हमारी इसलिए जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि जो है वो प्लीज़ हमारी इसमें मदद करें। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मौक़िफ़ था 10-1 जो विड्रॉ किया था हुकूमत सिंध ने, और उस 10-1 का लेटर अगर नहीं होता तो हम इलेक्शन में चले जाते। चूंकि 10-1 का लेटर इशू हो चुका था, और उस 10-1 के लेटर के इशू होने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये मान रही है कि हाँ हल्का बंदियों में मसाइल हैं। हम कह रहे हैं 73-70, वो कह रहे हैं 53, तो हम आप होल्ड करें इलेक्शन, हम इसको सही करते हैं। यही मतलब है ना उसका अगर मकसद निकाले तो यही मकसद है। इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी, उन्होंने इलेक्शन करा लिया। अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो आज जो हमारा मौक़िफ़ था, ये मौक़िफ़ उसी दिन डाई डाउन हो जाता, कोई भी जीतता। आज अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये बात मान रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे एग्री हो रहा है सारा कुछ, और ये लेटर इंशाअल्लाह ताला अगले, मैं उम्मीद करता हूँ 24 घंटों में इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा लेटर। बहुत सारी बात हो गई, नासिर भाई ने अपनी पहली बात में ये वाली बात कर दी कि एग्री कर गए, उसमें कोई और कुछ नहीं, ड्राफ्ट एक्सचेंज होना है और उसका तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कराची वालों की पता है, और उसमें इनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने इस वाली बात को पहले अंडरस्टैंड कर लिया था, जब भी तो 10-1 के विड्रॉल का लेटर लिखा था, वरना ये 10-1 की विड्रॉल का लेटर नहीं लिखते। तो अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो हमारा ये कराची का ये मौक़िफ़ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और उसमें इनका रोल है। और मैं समझता हूँ जो आखिरी चंद पॉइंट, चंद परसेंटेज की बात रह गई है कि 1-2 पॉइंट और रह गए 100% रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो जब ये नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा तो एक कराची का क्लेम जो है वो आ जाएगा, जिसमें इनको भी फायदा और हमें भी फायदा इस वाली बात में। तो हमारा ये मौक़िफ़ जिसकी वजह से हम इलेक्शन में नहीं गए, और जिसकी वजह से हमने इलेक्शन छोड़ा है, और जिसकी वजह से हमने सारी बात जो लोगों के सामने रखी है, मैं समझता हूँ कि आज इस मौक़िफ़ की बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी जीत है इस हवाले से। सईद गनी भी शाह साहब भी, आप भी 10A के तहत अगर किसी हुकूमत ने खत लिख दिया
तो उसके तहत इलेक्शन नहीं हो सकता। ये आपका मौका है इलेक्शन का लगन एक तरह से अगर लीगली क्या है इसमें। सईद गनी साहब से यही सवाल जो जमात इस्लामी के दफ्तर में मैंने किया था, तो उन्होंने कहा था कि 10A के तहत खत लिखना सिंध हुकूमत का इख्तियार है और 10B के तहत उस खत को मुस्तरद कर देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ये प्रैक्टिकल समझा। देखिए दो बात है, मैं अपने हमारी जो क्योंकि वकला भी है और मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे पास हमने भी सारी एक्सपर्ट से सारी बातें सुनी है और हर तरफ के एक्सपर्ट से ये बात सुनी है। देखिए इलेक्शंस तो हो गए, 10-1 के विड्रॉल का जो डिटरमिन करने का जो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि यूनियन काउंसिल को डिटरमिन करने का अख्तियार वो प्योरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, वो अख्तियार उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है। चले इलेक्शन को अभी एक तरफ रखते हैं, कराची की हल्का बंदियां सही है नहीं है सही, ये बात ये भी मान रहे हैं हम भी मान रहे हैं और उसको सही होनी चाहिए, उसका जो है वो इदराक हो गया है। अब बकिया रह गई बात कि भाई अब जब कल को जो भी नए सेंसस होते हैं और बात उसकी गिनती फिर ये एडिशनल 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करके फिर गिनी जाएंगी, ना कि ये 53 अगर आज हम 53 कम गिन रहे हैं या 60 कम गिन रहे हैं तो कल भी 60 कम रह जाएंगी ना, आबादी बढ़ने के बाद भी 60 कम रह जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कराची वालों की जीत है, जिस मौक़िफ़ पे हमने इन भाइयों से महीनों मुज़ाकरात किए और उन्होंने एग्री किया इस वाली बात को। भाई 3.5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे थे ना, 3 साल के बाद, कोई टाइम पे तो नहीं हो रहे थे। 30 दिन अगर और इलेक्शन कमीशन बात मान लेता तो आज ये 53 यूनियन काउंसिल ऐड होकर कराची को नया 53 यूनियन काउंसिल पे एक नया शहर बनता है, एक नया शहर, उसके अख्तियारात, उसके वसाइल, उसकी जो है वो हक नुमाइंदगी, ये सब चीजें कराची वालों को मिल जाती। चले भाई नहीं हुआ, लेकिन इस मौक़िफ़ को मानना मैं समझता हूँ कराची वालों की बहुत बड़ी जीत है। सवाल तो वही ना, लेटर की हैसियत क्या हुई, अगर उसकी कानूनी हैसियत हो तो बल्दियाती इलेक्शन से बल्दियाती इलेक्शन में इनको भी आपके साथ बाइकाट करना चाहिए था। जब आप वजीर आजम में इनका साथ देते हैं तो इनका साथ तो देना चाहिए। देखिए एक तो मुस्तफा भाई ने कहा, उन्होंने बात तमीज बांधी थी, वो इसलिए बांधी थी कि लगाई बुझाई ना करें। दूसरी बात जो है, जो लेटर की बात हुई, जो सईद साहब ने आपसे कहा था वो भी सही था। जो हमारा इख्तियार है वो हमने लेटर लिख दिया। अब जाहिर है इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार था तो वो हमें माने या न माने, और जाहिर है उन्होंने नहीं माना तभी इलेक्शन हुआ। तो ये दोनों लेटर्स जो थे वो अपनी जगह पे उनके लिए कानूनी हैसियत है। कोई और क्वेश्चन? इलेक्शन कालेजुम करार दे देता तो क्या जी हमारे साथ ऐसा कोई मुतालबा नहीं हुआ। वैसे तो बात की है MQ ने, लेकिन हम नहीं समझते कि ये कोई सही मुतालबा होगा। अब एक इलेक्शन हो चुके हैं तो उनको रहने दें, मेयर जो है वो आए। और जो इख्तियारात की बात की आपने, इख्तियारात तो 140A के तहत हमने तमाम दे दी। सवाल ये था कि काफ़ी टाइम से MQM और पीपल्स पार्टी का एक वर्किंग रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, कभी आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, कभी उनकी तरफ से। अब जो ज़िमनी इंतखाबात आगे आने जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी MQM एक दूसरे के आमने सामने होगी, या 10-1 के साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात के वाले से भी पीपल्स पार्टी कोई रिलीफ देने जा रही है? लेकिन जो इलेक्शन है वो हर कोई अपने मैनिफेस्टो पे लड़ता है, अपनी अपनी पॉलिटिकल और पार्टी पोजीशंस हैं हमारा, और इलेक्शन जाहिर है हम हर जगह पे लड़े। और अगर MQ हिस्सा लेती बल्दियाती इंतखाबात में तो क्या आया वो एक वन साइडेड इलेक्शन होता, या MQ के सामने हमारे लोग ना होते या हमारे लोगों के सामने MQ के लोग ना होते? ऐसा नहीं है, ये हर किसी का हक है, जमहूरी हक है, और वो हर किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, धरने की कॉल तो अपनी जगह है, और चूंकि अभी एक्सरसाइज नेवी की चल रही थी उसकी वजह से बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे यहाँ पर, और गवर्नर एक जो है वो रिक्वेस्ट लेकर आए थे वफाकी हुकूमत का, तो इसलिए हमने उसको 14 तक के लिए 14 तक की एक्सरसाइज के लिए उसको हमने जो है वो अपहेल्ड किया था और उसको रोका था। उसका स्केड्यूल है मौजूद, लेकिन इस बीच में ये डेवलपमेंट है जो आज की डेवलपमेंट है, तो डेफिनेटली हमें भी कोई शौक नहीं है लोगों को रोड पर लेकर जाकर बैठने का। उसूली बात, उसूली मौके पे हम अपने सारे जमहूरी अपने जो हमारे राइट्स हैं, हमारे इस्तेहकाक है, हम उसको आजमाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बात जो है वो अफाम व तफहीम से और बातचीत से, क्योंकि कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहे हम, और हम वही बात कर रहे हैं जो बात मानी हुई बातें सारी, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई डेडलॉक शायद ना आए।
और ये दोनों बातें इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली हो जाएंगी और वरना तो नहीं तो फवारा चौक दूर नहीं और हम भी दूर नहीं है, बैठ जाएंगे। अगर तमाम चीजें तय थी और 24 घंटे के बाद सुनाई है तो इतना बड़ा वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का आने का मिलने मिलाना चाहिए लोगों को, मैं समझता हूँ मिलना मिलाना चाहिए लोगों को। सिंध हुकूमत बहुत बार जो है एमपी को ऑफर कर चुकी है अपने हिस्सा बनने की, अगर ये आपकी मामला हो जाती है तो नहीं ऐसी कोई डिस्कशन नहीं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।